अचानक संभल गया, माँ की दुआ मिली तो मुकद्दर बदल गया। मैं लड़खड़ा रहा था, अचानक संभल गया, माँ की दुआ मिली तो मुकद्दर बदल गया। जब हाथ उठा के माँ ने दुआ की मेरे लिए तो सारी मुश्किलों का जनाजा निकल गया, तो सारी मुश्किलों का जनाजा निकल गया। तो हमको दीजिएगा, छुपा के दीजिएगा, नकीब को दीजिएगा ना तो शोरा कलाम से छुपा के दीजिएगा, है ना। माशाल्लाह, एक बार मुस्कुरा के सब लोग कहिए सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे हैं आप हजरात, वक्त में इसलिए मैं खुल नहीं पा रहा हूँ। मैं चाहते कसीम शख्सियत खतीब अहले सुन्नत, खतीब बावकार, खतीब जिशान अल्लामा मौलाना कारी गुलाम नबी हसन साहब की बारगाह में अरीज़ा पेश कराऊं, तशरीफ लाए। एक नारा और मोहब्बत के साथ लगाना चाहता हूँ। पीछे वाले हजरात भी मोहब्बत के साथ बोल दीजिए ना सुभान अल्लाह। अच्छा, सारा काम आगे वाले करें। वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीअना मौलाना मुहम्मद या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुबारक हो, अल्लाह ताला ने हमें आपको ये तौफीक बख्शी है कि हम और आप आज की शब इमाम अहमद रज़ा कॉन्फ्रेंस के इस अज़ीमुश्शान इजलास में बैठकर दारैन की सआदतों से माला माल हो रहे हैं। यकीनन वो लोग बड़े खुश नसीब और खुशबख्त होते हैं जिन्हें अल्लाह पाक ऐसी पाकीज़ा मजलिसों में शिरकत का शरफ अता फरमाता है। बेशक बेशक इन महफिलों में कोई यूं ही अपनी मर्जी से चलकर नहीं आता, यहाँ वही लोग आते हैं जिन्हें बुलाया जाता है। बेशक यानी अल्लाह पाक अपने महबूब के जिक्र के लिए जिस बंदे को चुन लेता है उसे जिक्र महबूब की मजलिस में शरीक होने की तौफीक अता फरमाता है। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि आज की रात हम और आप रब के आम बंदों में से नहीं हैं, बल्कि उन खास बंदों में से हैं जो रब के चुने हुए हैं। वाह, आप थोड़ा सा अपने ज़हन पर जोर दें तो चुनाव की अहमियत का अंदाज़ा मालूम हो जाएगा। हम आप किसी को चुन दें तो उसका भाव बढ़ जाता है, उसकी शान बढ़ जाती है, उसकी सरकार बन जाती है। बेशक जिसे हम चुन दें उसका भाव बढ़ जाए तो फिर सोचिए जिसे रब ने चुना है बेशक मुकद्दर पर अल्लाह के फरिश्ते भी रश करते होंगे और मुबारकबादी पेश करते हुए ये कह रहे होंगे, मुबारक हो सुन्नियों, इमाम अहमद रज़ा कॉन्फ्रेंस में तशरीफ लाने वाले, अल्लाह ने तुम्हें अपने महबूब के जिक्र के लिए चुन लिया है। हम ये कहना चाहते हैं, आइए जिस मकसद के लिए चुने गए और जिस काम के लिए बुलाए गए हैं उस काम को ज़रा खुलूस के साथ, मोहब्बत के साथ अंजाम तक पहुँचाएँ। यानी महबूब का जिक्र इस मोहब्बत बड़े लहजे में करें कि महबूब को भी पसंद आए, महबूब के रब को भी पसंद आए। माशाअल्लाह, मोहब्बतों के साथ आप आने वाले मेहमान को सुन रहे हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ,
हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल सलाम शाकिर मसावी साहब का कि इन्होंने मुझे 10-20 मिनट का वक्त दिया। मेरे ये वहमो गुमान में भी नहीं था कि तकरीर मुझे करनी है। मैं ये महसूस कर रहा था कि इतने मेहमान तशरीफ़ ला चुके हैं कि घर वालों की इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन खैर क्या, आप जहाँ बैठे हैं ये तारीखी जगह है जी, ये मामूली जगह नहीं है। वाह वाह, बेशक ये वो सरजमीन है जिसने बड़े बड़े बुजुर्गों, अकाबिरों और अपने असलाफों के कदमों का बोसा दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो जगह है जहाँ सानिए हुजूर मुफ्ती आजम मजहर आला हजरत इमामुल अत्किया सरकार हुजूर ताजुश शरिया रिदवान, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही वो माशाअल्लाह पर सरकार हुजूर कमर मिल्लत हजरत अल्लामा कमर रजा खान अलैहि रहमत रिदवान कई बार तशरीफ ला चुके हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस सरजमीन में ने अपने बुजुर्गों के कदमों का बोसा दिया है और यहाँ फैजान इस कदर बुजुर्गों का बरसता रहता है कि अक्सर व बेशतर ऐसी कॉन्फ्रेंस और ऐसे जलसे यहाँ होते ही रहते हैं। ये बहुत तारीखी और यादगार जगह है। असल में नाम की भी बरकत है और असर है। ये मोहम्मदपुर है। वाह, सुभान अल्लाह, हर सुभान दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, से हर बला है सल्ले अला मोहम्मद। वाह 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 वाह। ये नाम इतना मीठा है कि इससे मीठा कोई नाम ही कायनात में नहीं है। बेशक। और हर दर्द की दवा भी है। इस नाम की निस्बत से ये गांव ने बहुत कुछ पाया है और इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में ये बहुत कुछ पाने वाला भी है। ये मोहम्मदपुर बुजुर्ग है, मोहम्मदपुर भी है और बुजुर्ग भी है। यकीनन यहाँ बुजुर्गों का आना जाना लगा ही रहता है और लगा ही रहेगा। यहाँ के आवाम में भी बड़ी खूबी है, बड़ा कमाल है। वो कमाल ये है कि ये कभी अपनी कश्ती को गर्क नहीं होने देती है। जी जी, कभी अपने नाम को डूबने नहीं देती है। चाहे हालात जैसे भी हो, वक्त जैसा भी हो, खादिम जैसा भी हो, सामने वाला जैसा हो, अगर उसने किसी काम में यहाँ के लोगों का इंतखाब कर लिया है तो वो यकीन रखे कि यहाँ के लोग कभी भी पीछे मुड़कर जाने वाले नहीं हैं या वो चेहरा फेरने वाले नहीं हैं। ये हर मैदान में अपना तन मन धन लगा देने वाले हैं और कामयाबी का झंडा लहरा देने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे इस बात का 12 साल तजर्बा है, 1-2 साल नहीं 12 साल तजर्बा है। यूं तो 15 साल हो गए मुझे यहाँ, लेकिन इस इदारे का खादिम में 12 सालों तक रहा। 2011 में भी जलसे हुए और 2015 में भी जब मैं खादिम रहा करता था। 2 जलसे मैंने देखा है, तजर्बा है हमारा। आप सिर्फ जलसा ठान लीजिए, काम करना नौजवानों का काम है, अंजाम तक पहुंचाना बस्ती वालों का काम है। आज ये जलसा देखकर बहुत खुशी हो रही है और ये नौजवानों का खिलता हुआ चेहरा देखकर और इनके मुस्कुराहटें देखकर मैं मुबारकबाद इन सबको पेश करता हूँ और यहाँ के लोगों को भी मुबारकबाद इस बात पर भी पेश करता हूँ कि जितने अच्छे आप हैं माशाअल्लाह उतने अच्छे आपको नाज़िम भी मिल गए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हज़रत मौलाना अब्दुल सलाम शाकिर साहब भी महारत रखते हैं इदारा चलाने में। जी बेशक। तो उम्मीद है कि ये इदारा आपका इंशाअल्लाह बहुत उरूज तक पहुँचेगा इंशाअल्लाह और ये इसी तरह जलसे और दस्तारबंदी की कॉन्फ्रेंसें होती रहेंगी आपके यहाँ और आप कामयाबी की मंजिल तक पहुँचते रहेंगे इंशाअल्लाह। चूँकि इन्होंने तकरीर के लिए कह दिया है तो 2 मिनट की तकरीर में कर दूं ताकि हुक्म इनका रह जाए और हमारी लाज बच जाए। वैसे हमारे गम का अक्सर लोगों को एहसास है, गम का वो पहाड़ टूटा है ऐसा जिसके बोझ के तले अब तक मैं दबा हूँ। न मैं निकल पा रहा हूँ न मेरे बच्चे निकल पा रहे हैं। आज तकरीबन 45 रोज हो गए मेरी अहलिया मोहतरमा के इंतकाल को, मगर आप अगर साथ दें तो गुलाम नबी हसन कादरी है ये। वाह वाह। ये मिंबर शरीफ पर आने तक बीमार रहता है, कुर्सी खिताबत पर बैठने के बाद
वाह 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 उलमा गवाह। वाह 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 गुलाम नबी हसन कादरी आज भी बोलेगा, वाह। और जब बोलेगा तो सुनने वाले आशिक का दिल डोलेगा। है वाह। वो इसलिए वाह कि न ये कभी अपनी तरफ से कुछ बोला है, ना आज अपनी तरफ से कुछ बोलेगा। वाह। देखना जब जब इसकी जुबान खुलेगी, अल्लाह और उसके रसूल का फरमान बोलेगा। मैं भी कह सकता हूँ, एक तरफ अल्लाह का कुरान बोलेगा और दूसरी तरफ आला हजरत का फैज़ान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। और जब मिंबर शरीफ से बुजुर्गों का फैजान बोलेगा, आला हजरत का फैजान बोलेगा, मुफ्ती आज़म हिंद का फैजान बोलेगा, हाफिज मिल्लत का फैजान बोलेगा, मुजाहिद मिल्लत का फैजान बोलेगा, साबिर कलियरी का फैजान बोलेगा, मखदूम शिमला का फैजान बोलेगा, हुजूर ताजुश शरिया का फैजान बोलेगा, सरकार सुरकाही का फैजान बोलेगा, शाह का फैजान बोलेगा, हुजूर गौसे आजम का फैजान बोलेगा, गरीब नवाज का फैजान बोलेगा। यानी जब इधर से बुजुर्गों का फैजान बोलेगा तो उम्मीद है मजमा से हर सुन्नी। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस, सुन्नी मुसलमान। तकरीर होगी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो आप बोलेंगे आपकी तकदीर संवर जाएगी। मैं जो कुरान और हदीस की रोशनी में बोलूंगा, मेरी तकरीर निखर जाएगी। वाह सुभान अल्लाह। आपने मोहब्बतों के साथ सुन लिया तो मैं उम्मीद से कह सकता हूँ, आपके दिल की दुनिया बदल जाएगी। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लोग हैं जो मोहब्बतों के साथ सुनना पसंद करेंगे। 5 मिनट हाथों को लहराएं, बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, वाह या हुसैन। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत लुत्फ आया माशाअल्लाह। क्या समाज है आपकी। आइए सबसे पहले 2 शेर इतने शोरा है हजरत, हाय हाय माशाअल्लाह। दिल हमारा वाह 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 से आज़म का, वाह 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 वाह। पिंटू भाई, दिल हमारा है गौसे आज़म का, दिल वाह 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 वाह। है गौसे आज़म का। लब पे नारा है गौसे आज़म का। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, वाह माशाल्लाह, वाह माशाल्लाह। है गौसे आज़म का, वाह 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 वाह। दिल हमारा बहुत अच्छे, है गौसे आज़म का। दिल हमारा है गौसे आज़म का। तन ये सारा है गौसे आज़म का। तन ये सारा है गौसे आज़म का। मिल गई जिसे को कादरी निस्बत, मिल गई जिसे को कादरी निस्बत, मिल गई वाह 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 वाह। को कादरी निस्बत। वो दुआ है गौसे आज़म का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान गौसे आज़म,
वाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। वो दुलारा है गौसे आज़म का, गम से घबराना क्या हंसते गए जब सहारा है गौसे आज़म का। दिल दिल हमारा है गौसे आज़म का। वाह 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 माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अभी आपने देखा खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना इर्तज़ा कमाल साहब तशरीफ़ लाए और जामिया रिज़विया तिग़िया रहमिया के सेक्रेटरी साहब तशरीफ़ लाए। माशाअल्लाह, अल्लाह इन सबको सलामत रखे। मैं आपसे बताऊं कि तालीम बहुत अहम है, बहुत ज़रूरी है। तालीम से इंसान को इंसानियत का नूर मिल जाता है। वाह आदमी आदमियत की खुशबुओं से मुअत्तर हो जाता है जब उसके सीने में इल्म का नूर उतर जाता है। बस 2-3 जुमले कह के मैं अपनी बात समेट दूं, चूँकि हमारे मेहमान बहुत ज़्यादा हैं आज। उलमा कराम की इतनी लंबी फहरिस्त है जिनका शुमार करना मुश्किल है और हर आलिम के लिए वक्त निकालना मुश्किल है। 2 बात मैं बड़ी तेजी के साथ बता दूं। इल्म बहुत जरूरी है, तभी मेरे आका ने सरकार मदीना सुरूर क़ल्ब व सीना बाइस नुज़ूल सकीना साहिब मुअत्तर पसीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा। हर मुसलमान मर्द औरत को इल्म दीन का सीखना फर्ज है। आका ने फरमाया, इल्म दीन सीखो चाहे तुम्हें चीन तक जाना पड़े। ये कितना जरूर है इल्म दीन का सीखना। एक बात मुझे याद आ रही है, सरकार मदीना सुरूर क़ल्ब व सीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह नबुव्वत व रिसालत में हजरत जिब्रील अमीन सिदरा के मकी महबूब रब्बुल आलमीन की बारगाह में पैगाम रब्बुल आलमीन लिए तशरीफ लाए। इरशाद फरमाए, आका ये आपके फला सहाबी मगरिब से पहले पहले दुनिया छोड़ जाएंगे। इनकी जिंदगी का टाइम मुख्तसर रह गया है, बहुत कम टाइम है। आका ने अपने सहाबी को बुलाया, ए मेरे प्यारे गुलाम, आपकी जिंदगी का वक्त मुकम्मल हो चुका है, आप मगरिब से पहले चले जाएंगे। आका की बारगाह में सहाबी अर्ज गुज़र हुए, हे आका जरा हमें बताएं, ये जो थोड़ा सा टाइम बचा है, असर की नमाज हो चुकी है, मगरिब से पहले चला जाना है, थोड़ा सा टाइम बचा है, इतने वक्त में मैं कौन सा काम कर लूं? क्या मेरे लिए अच्छा होगा, क्या मेरे लिए बेहतर होगा? ज़ुबान नबुव्वत से सरकार ने इरशाद फरमाया, मेरे गुलाम इल्म दीन सीखने में लग जाओ। वाह वाह वाह, मेरे गुलाम इल्म दीन सीखने में लग जा। ये तुम्हारे लिए यहाँ के लिए भी बेहतर है और वहाँ के लिए भी बेहतर है। इल्म दीन का सीखना इतना ज़रूरी है और इतनी कामयाबी की ज़मानत है। ये तालीम, ये इल्म अल्लाह करे कि हमारे बच्चों में उतरता रहे, हम इल्म के नूर से अपने बच्चों को मुनव्वर करते रहें। हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। मैं तो कुरान की जब तक चंद आयतें नहीं पढ़ लेता तशफ़ी होती नहीं है, लेकिन आज मैं पढ़ना नहीं चाहता, क़िरात करना नहीं चाहता, वक्त हो गया होगा मेरा, मैं बताना ये चाहता हूँ। खुदा खुदा होकर कहता है, मेरे महबूब बता दीजिए, पढ़े लिखे और जाहिल कभी बराबर नहीं हो सकते। पढ़े लिखे और जाहिल कभी बराबर नहीं हो सकते, इसलिए अपने बच्चों को पढ़ाया जाए। कुरान के अंदर 30 पारे हैं, 114 सूरतें हैं, 540 रुकू है, 6666 आयतें हैं तकरीबन। कुरान के अंदर हर सवाल का जवाब, हर मसले का हल मौजूद। व कुल्लु सगीर व कबीर मुस्ततर, कायनात की हर छोटी बड़ी चीज कुरान में लिखी है। नमाज का, रोजे का, हज का, ज़कात का सारा जिक्र मौजूद है। लेकिन आपको ताज्जुब होगा कि इन 6666 आयतों के नाजिल करने में अल्लाह ताला ने जो सबसे पहले आयत को नाजिल किया है वो नमाज के लिए नहीं है, वो रोजे के लिए नहीं है, वो हज के लिए नहीं है, वो ज़कात के लिए नहीं है। हत्ता कि अल्लाह ने पहले अपनी वहदानियत का ऐलान नहीं किया, अपने रसूल की रिसालत का ऐलान नहीं किया। पहले कहा इक़रा, महबूब पढ़िए और अपने गुलामों को पढ़ाइए, कि जब ये पढ़ लेंगे तो इन्हें मालूम हो जाएगा
खुदा की वहदानियत क्या होती है और रसूल की रिसालत क्या होती है। इसलिए अपने बच्चों को पढ़ाएं, तालीम दें। अल्लाह ताला हमें भी और हमारे बच्चों को भी इल्म के दीन से मुनव्वर फरमाए, नूर इल्म दीन से मुनव्वर फरमाए और हमारी नस्लों को अल्लाह ताला दीन पर कायम रखे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। रहने